आज की स्टोरी नेचर के बारे में है, जो इंसानों के लिए कभी कभी इतना खतरनाक हो जाता है कि वो अपनी जान तक गंवा देते हैं। श्रापित जंगल नेचर से की गई छेड़खानी यानी इंसानों की फैलाई गंदगी और पोल्यूशन का बदला लेता है और इंसानों को बुलाकर उन्हें मार डालता है। वो कैसे और किसके जरिए, ये जानने के लिए मूवी की तरफ चलते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक माँ दिखाई जाती है जो अपनी जख्मी बेटी को लेकर बाहर निकल रही थी कि तभी वो देखती है कि उसकी बेटी जिंदा नहीं बच सकती, तो वो उसे जमीन पर लिटा देती है। तभी उसे जंगल से अजीब आवाजें आती हैं और वो उसे कहती है कि वो अपनी बेटी को मार डाले। लड़की की माँ उसे मारने के लिए एक पत्थर उठाती है कि वो उसे मार सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन वो अजीब आवाज उसे बार बार कन्विंस करने की कोशिश करती है। बिलाखिर वो मान जाती है और वो पत्थर उठाकर अपनी बेटी के मुंह पर मारती है, जिसकी वजह से उसकी बेटी की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हमें एक घर दिखाई देता है जिसमें 3 लड़कियां जेम, स्टेफनी और डेनियला थी, जो हाई स्कूल से बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो सब वीकेंड पर एक ट्रिप पर जाने का प्लान कर रही थी। वो लोग अपनी एक दोस्त नैन्सी को भी अपने साथ ले जाने वाले थे, जिसने आने में 4 घंटे लेट कर दिया था। डेनियला अपनी दोस्तों से कहती है कि नैन्सी अब भी नहीं बदली होगी, वो अब भी जिद्दी और गुस्से वाली होगी। ये सुनकर जेम कहती है कि शायद अब वो बड़ी हो गई है, इसीलिए बदल गई होगी। तभी वो अपने घर की तरफ एक कार को आता देखती है जिसमें नैन्सी होती है। वो अपने साथ एनी को भी लाती है ताकि वो भी इस ट्रिप में शामिल हो सके। सब जब एनी को देखते हैं तो नैन्सी से कहते हैं कि वो इसे क्यों लाई है यहाँ, क्योंकि वो ट्रिप बस उनका था। ये सुनकर नैन्सी उनको बताती है कि एनी को लास्ट मंथ डिवोर्स हो गया था और वो काफी डिप्रेस थी, इसीलिए वो इसे यहाँ लेकर आई है ताकि वो डिप्रेशन से निकल सके। ये सुनकर वो लोग मान जाते हैं। सब दोस्त रात को मिलकर ड्रिंक करने बैठ जाती हैं और अपने हाई स्कूल की बातें याद करने लग जाती हैं और सब नैन्सी का मजाक उड़ाने लग जाती हैं, जिस पर नैन्सी को बुरा लगता है और वो वहाँ से उठकर अपने बेडरूम में सोने के लिए चली जाती है। रात को नैन्सी को नींद नहीं आ रही होती, तभी वो स्मोकिंग के लिए बाहर चली जाती है और एनी भी उसके पास आ जाती है। वो नैन्सी से पूछती है कि उसकी दोस्तें उसे पसंद क्यों नहीं करती, जिस पर वो कहती है कि वो हाई स्कूल से ही हाई मीन हुआ करती थी। एनी उसे पूछती है कि उसे डेनियला से क्या प्रॉब्लम है। वो उसे बताती है कि वो हाई स्कूल से ही बहुत मोटी होती थी। उनके साथ बाकी दोस्त भी उसे चिढ़ाती थी। हाई स्कूल के बाद उसने अपने ऊपर मेहनत की और वो स्मार्ट हो गई। अगली सुबह सब ट्रिप की एक जगह पर पहुंच जाती हैं और एक एडवेंचरस जगह पर खूब मजे करती हैं। इधर जैम एक आर्टिकल देखती है जहाँ वो जंगल के बारे में पढ़ती है कि यहाँ एक जगह है जो श्रापित है, जो एक दफा इस जंगल में आता है वो दोबारा वापस नहीं जा सकता, जिसे जैम इग्नोर कर देती है। कुछ देर बाद नैन्सी कहती है कि अब कहाँ जाने का प्लान है, जिस पर डेनियला कहती है कि वो जंगल में एक जगह जानती है जहाँ पर रुइंस है, जिसे सुनकर सब खुश हो जाते हैं और वो ये जगह देखने के लिए निकल पड़ते हैं। सब काफी देर जंगल में घूमते हैं, जिसके बावजूद उन्हें रुइंस नहीं मिलते। वो आराम करने के लिए एक जगह बैठती हैं, जहाँ स्टेफनी को किसी का कटा हुआ मांस मिलता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। सब सोचती है कि ये किसी जानवर का गोश्त है और वो उसे नजरअंदाज करके चली जाती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि गोश्त के पास किसी इंसान के शूज पड़े थे, जिससे लगता है कि वो किसी इंसान का मांस है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। सभी लोग काफी खुश दिखाई दे रहे थे क्योंकि वो जगह उन्हें बहुत पसंद आती है। वो लोग उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर घूम कर वापस उसी जगह आ जाते हैं, जिससे वो थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल ठीक रास्ते पर जा रहे थे, मगर वो लोग बार बार एक ही जगह पर आ जाते हैं। जैम मदद बुलाने के लिए अपना फोन ट्राई करती है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता। तभी बाकी लोग भी फोन ट्राई करने की कोशिश करते हैं, मगर उनका फोन भी नहीं चलता। तभी वो लोग दोबारा आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए एनी का पाँव स्लिप होता है और वो गिर जाती है। तभी उसकी टांग से लकड़ी आर पार हो जाती है। एनी का दर्द से बुरा हाल हो जाता है। नैन्सी बाकी लोगों को उसकी मदद करने का बोलती है, जिस पर वो सब उसे मिलकर ऊपर उठाते हैं और उसके पाँव से लकड़ी निकाल देते हैं। चोट ज्यादा होने की वजह से एनी चल फिर नहीं सकती थी, इसीलिए वो लोग उसे वहीं छोड़कर कोई सेफ प्लेस ढूंढकर उसे वहाँ से ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन नैन्सी मना कर देती है क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। तभी बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग मिलकर कोई सेफ जगह ढूंढने जाएंगे। वो लोग कुछ दूर जाते हैं तो उन्हें एक घर दिखता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश
खुश होते हैं और फौरन भागकर देखते हैं। वो लोग अंदर जाकर चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता, जिस पर वो सब परेशान हो जाते हैं और बाहर किसी को ढूंढने लगते हैं ताकि उनसे मदद ले सकें। लेकिन रात होने पर वो लोग वापस नैन्सी और एनी के पास आ जाते हैं। नैन्सी उनसे पूछती है कि क्या उन्हें कोई सेफ जगह मिली, जिस पर वो उससे सब बताते हैं। फिर वो लोग एनी और नैन्सी को उठाकर उसी हाउस में ले जाते हैं। घर पहुंचकर स्टेफनी डेनियला से कहती है कि क्यों न वो दोनों मिलकर जंगल को एक्सप्लोर करें, लेकिन डेनियला मना कर देती है। वो लोग अपनी जरूरत का सामान देखने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ खाने की चीजें मिलती हैं जो कि एक्सपायर हो चुकी थी। स्टेफनी की नजर वहाँ पड़ी फैमिली फोटो पर पड़ती है और वो बहुत गौर से उसे देखने लगती है। नैन्सी उन्हें बोलती है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें वही एक्सपायर्ड चीजें खानी पड़ेंगी। सबको बहुत भूख लग चुकी थी, इसीलिए वो खराब सामान खाकर अपना पेट भरते हैं। स्टेफनी उनसे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ होगा जिससे इस घर में रहने वाले लोग अपना सारा सामान यहीं छोड़कर चले गए। जैम बोलती है कि उसने एक आर्टिकल में इस जंगल के बारे में पढ़ा था कि ये जंगल श्रापित है और यहाँ बहुत बुरी शक्तियों का साया है, तो क्या पता उन्हें भी इस जंगल ने मार डाला हो। साथ वो बताती है कि यहाँ एक ओल्ड मिल भी है जो कि पोल्यूटेड होने की वजह से पानी को जहरीला बना देती है, जिसे पीकर इंसान और जानवर मरने लगे थे। लेकिन किसी दुर्घटना में उस मिल को आग लग गई और सभी उसमें जल के मर गए। ये सब की वजह से जंगल में एक कर्ज फैल गया। उसने ये भी पढ़ा था कि इस जंगल में जो कोई भी आता है कभी जिंदा वापस नहीं जा पाता। अचानक जैम को अपने हाथ पर अजीब सा दर्द होने लगता है। देखने पर पता चलता है कि उसे अजीब से दाग पड़ गए हैं। सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि शायद उसे किसी चीज से एलर्जी थी और शायद इसीलिए वो रिएक्शन हो रहा है। तभी उसे बॉडी पर दर्द होने लगता है, जिस पर नैन्सी उसे एक स्प्रे देती है, जिसे करने पर वो थोड़ा बेहतर महसूस करती है। अगली सुबह वो लोग उठते हैं और एनी को वहीं रेस्ट करता छोड़ आगे जंगल में रास्ता ढूंढने का फैसला करते हैं, क्योंकि जख्मी होने की वजह से वो चल नहीं पा रही थी। वो लोग बहुत देर तक घूमते रहते हैं, मगर सभी लोग बार बार उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से वो लोग पहले गुजर चुके थे। वो लोग बहुत परेशान और थक चुके थे। अब उन्हें भी लगता है कि शायद वो कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। उन्हें एक नदी मिलती है जिसमें से वो लोग पानी लेते हैं। स्टेफनी उन्हें पानी के रास्ते से सिविलाइजेशन तक पहुँचने का आइडिया देती है। पानी भरते हुए जैम का ग्लव नदी में गिर जाता है, जिसे छोड़कर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर उन्हें एक अजीब सी जगह मिलती है। वो लोग वहाँ रुक जाते हैं कि शायद उन्हें कुछ जरूरी सामान मिल जाए। तभी जैम के हाथों में दर्द होने लगता है, जिस पर नैन्सी उसे अपना ग्लव दे देती है। स्टेफनी कहती है कि वो ऊपर जाकर चेक करती है कि वहाँ कोई निकलने की जगह है या नहीं, लेकिन चेक करने पर उसे हर तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देता है। वो बहुत निराश हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो लोग यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। अचानक भयानक आवाजें आने लगती है और बहुत तेज हवा चलने लगती है और स्टेफनी वहीं पत्तों में दबकर मर जाती है। दूसरी तरफ बाकी लोग बहुत घबरा जाते हैं कि अचानक इतनी तेज हवा कैसे चलने लग गई। नैन्सी हवा खत्म होने पर स्टेफनी को देखने आती है, मगर उसे वहाँ उसकी लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। वो फौरन मदद के लिए जाने लगती है, मगर उसे वहाँ एक बैग मिलता है जिसमें से वो खाना निकालकर खाने लगती है और कुछ अपने दोस्तों के लिए रख लेती है। तभी उसकी नजर इंसानी हाथ पर पड़ती है जो कटा हुआ था। वो ग्लव लेके वहाँ से अपने दोस्तों के पास चली जाती है। नैन्सी उन्हें सब बताती है। सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। वो उन्हें खाना भी देती है। रात होने पर वो लोग आग जलाकर एक जगह कैंपिंग करती हैं। जैम के हाथ में इन्फेक्शन ज्यादा हो गया था और वो फैलता जा रहा था, जिस पर नैन्सी उसे बोलती है कि उसको अपने फिंगर्स कट कर देनी चाहिए। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद वो मान जाती है, जिस पर नैन्सी उसकी उंगलियां कट कर देती है। जैम को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए ये दर्द बर्दाश्त कर लेती है। कुछ देर बाद उन्हें बहुत ही खौफनाक आवाज आती है, जिस पर वो लोग डर जाते हैं। नैन्सी उन्हें खामोशी से बैठने का बोलती है। अगली सुबह होते ही वो लोग फिर से रास्ता ढूंढने निकल जाते हैं, मगर उन्हें रास्ते में एक जंगली भालू मिलता है। नैन्सी उसे डिस्ट्रैक्ट करने का फैसला करती है, जिस पर वो नैन्सी पर अटैक कर देता है। तभी जैम और डेनियला वहाँ से भागने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद जैम बहुत थक चुकी थी, इसीलिए उसे बोलती है कि उन्हें वहीं स्टे करना चाहिए। डेनियला मान जाती है और बोलती है कि क्या पता जो आर्टिकल उसने पढ़ा था वो झूठ हो और वो सब एक्सीडेंटली उनके साथ हो रहा है। जिस पर जैम बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो सब झूठ होता तो वो लोग
अभी तक इस जंगल से निकल चुके होते। डेनियला बहुत अजीब बातें करने लगती है और बोलती है कि वो जो कुछ भी हो रहा अच्छा हो रहा है, क्योंकि अगर वो लोग फॉरेस्ट में मरे तो प्लांट और एनिमल को खाना मिल जाएगा। ये बोलते ही वो एक पत्थर उठाकर जैम के मुंह पर मार देती है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। वो अपने बैग से आरी निकालकर उसका गला काट देती है और बोलती है कि उसने जंगल की ख्वाहिश पूरी की है, इसीलिए वो उसे यहाँ से जाने दे। अब इस बात का क्या मतलब था, ये हमें स्टोरी के लास्ट में पता चलेगा। अचानक वहाँ हर तरफ स्नो फॉलिंग होने लगती है और ठंड काफी बढ़ जाती है। डेनियला बाहर जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात नैन्सी से होती है। वो उसे जिंदा देख के बहुत हैरान होती है, क्योंकि उसे लगा था कि भालुओं ने उसे मार दिया है। वो उससे पूछती है कि वो कैसे जिंदा बच गई। तभी वो उसे चाकू दिखाकर बोलती है कि उसने भालू को चाकू से मार डाला, इसलिए वो जिंदा बच गई। नैन्सी देखती है कि डेनियला के ऊपर खून लगा है। वो उससे वजह पूछती है, जिस पर वो बताती है कि उन पर एक वुल्फ ने अटैक कर दिया था। मैं खुद को बचाकर भाग निकली, लेकिन जैम को वुल्फ ने मार डाला। नैन्सी से वो चाकू मांगती है, जिस पर वो उसे दे देती है। कुछ ही देर बाद वो उस पर अटैक कर देती है, जिस पर नैन्सी बहुत परेशान हो जाती है। वो खुद को बचाने के लिए एक पत्थर से उसे हिट करती है और वो बेहोश हो जाती है। जब डेनियला को होश आता है तो वो खुद को बंधा पाती है। नैन्सी उससे पूछती है कि उसने मुझ पर अटैक क्यों किया था, जिस पर वो उसे बताती है कि ये उसका टारगेट किया हुआ दूसरा ग्रुप है। पहले ग्रुप को भी वो यहाँ लाई और जंगल ने उसे मार डाला और सबके मर जाने के बाद उसने मुझे जाने दिया और हमारी डील हुई, वो और लोगों को लेकर आएगी, जिससे जंगल मारकर अपनी खुराक बना लेगा। सच्चाई बता देने पर जंगल के कुछ दरख्त उस पर अटैक कर देते हैं और उसे भयानक मौत दे देते हैं। नैन्सी वहाँ से भागने लगती है और तभी उसे कार दिखती है। वो फौरन उसमें बैठकर जाने लगती है, लेकिन अचानक उसे एक आवाज आती है कि वो अब यहाँ और लोगों को लेकर आएगी। नैन्सी को देखकर लगता है कि वो हिप्नोटाइज हो गई है और वो जंगल में और लोग लाने के लिए राजी हो जाती है और यही मूवी की अधूरी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।